कुंदर की विधानसभा से ठाकुर रामवीर सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। रामवीर सिंह जी, ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। वैसे में आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, बीजेपी के सिंबल पे आपको यहाँ से जीतना, किस फार्मूले के तहत आपको लगता है कि जीत पक्की हो सकती है? ये कुंदर की आवाम के हर गली मोहल्ले से, व्यक्ति से मैं परिचित हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए 30 वर्ष हो गए। जहाँ आप खड़े हैं ये मेरी कर्मभूमि का स्टेशन है और सामने मेरा गांव है, पैतृक गांव, जन्मभूमि है। 25 साल से लगातार इस क्षेत्र की, इस ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख ही मेरे पास है। मैं किसी ना किसी अपने छोटे भाई को, समर्थक को बनाता रहता हूँ, रिजर्वेशन होने के बाद भी, और जिला पंचायत में भी यही हिसाब है। मैं 3 चुनाव यहाँ से लड़ा हूँ। मुझे पहली बार में 47,000 वोट मिला, दूसरी बार में 65,000 वोट मिला, और तीसरी बार में मुझे 1 लाख वोट मिला। ये भारत का पहला उदाहरण है। आप पूरा भारत देख रहे हैं कि जहाँ 12 में 65,000 वोट और 14 में 62,000 वोट, ऐसा देश में कहीं भी नहीं हुआ है। ये उदाहरण आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। 14 का आप मतलब समझ रहे हैं ना? आप तो मुझसे विद्वान हैं। 14 का मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पार्टी को 10,000, 15,000, 20,000 मिला 12 में, वहाँ 14 में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 1.25 लाख ऐसे वोट मिला। कितने गुना बढ़ा, लेकिन यहाँ घटा। ये पहला एक इतिहास है भारत के अंदर। कुंदरकी से जीत करके आपको लगता है कि एक नया उदाहरण आप बनाएंगे कि इस क्षेत्र से? दूसरा मैं बता दूं कि इस प्रदेश में नोएडा और साहिबाबाद 8 लाख से 10 लाख, 12 लाख तक की कॉन्स्टिट्यूंसी है। जो 14 में लोकसभा में वोट मिला, हमारे दोनों बड़े भाई हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़े, तो 14 के मुकाबले उन्हें 17 में 5,000, 7,000 ऊपर नीचे वोट मिला। 38,000 वोट 14 के मुकाबले, 62,000 के मुकाबले 1 लाख वोट 17 में मिला। ये भी उत्तर प्रदेश का पहला उदाहरण है। तो ऐसे इतिहास हमने बनाए हैं। और ये उसके बाद 19 हुआ, 22 हुआ, 24 हुआ। पार्टी का वोट जो कैडर वोट है वो फिर 80, 82, 84 रह गया। तो आपको खुद ही ये लगेगा कि जो पार्टी का वोट 3 चुनाव हो गए तो नीचे आया। 19 की लहर बहुत बड़ी लहर थी, 22 की भी लहर बहुत बड़ी लहर थी, और हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तब भी वोट परसेंटेज नीचे हुआ। तो इसका मतलब क्या कि हमें मुसलमानों ने वोट दिया, ये इसका प्रमाण है। ठीक, वो बात ठीक है रामवीर जी, लेकिन ये बात भी सच है ना कि जिस तरीके से पीडीएफ फार्मूला के तहत इंडिया गठबंधन में मेन प्रतिद्वंदी आपका समाजवादी पार्टी है, और दूसरी बात कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव में मैदान में है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उनकी तरफ पड़ना ज़्यादा भारी है, क्योंकि जो समीकरण है पूरा फिट बैठता है उनकी तरफ, जो हमेशा उनके साथ होता है? कुंदर की विधानसभा का टिकट इस आम जनता की, आवाम की मांग पर नेतृत्व ने मुझे भरोसा किया। यहाँ चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ चुनाव गंगा जमनी तहजीब, हिंदू और मुसलमान इस चुनाव को लड़ रहा है, और अपने आप चुनाव लड़ रहा है। गांव-गांव उन्होंने व्यवस्था कर ली है, कैसे हमें अपने वोट डालने हैं, किस तरीके से डालने हैं, विरोधी को किस तरीके से उसके वोटों में सेंध लगानी है। ये सब व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने खुद की है। मैं तो केवल नमस्ते करने के हिसाब से जा रहा हूँ। अच्छा, इस बार ये भी देख रहा हूँ रामवीर जी कि मुद्दे गायब हैं, मतलब समीकरण पे ही सब कुछ चल रहा है। आप लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन मैं देखता हूँ कि बिना जाति समीकरण के किसी का काम चलने वाला नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों। हमारे यहाँ बिल्कुल नया है। यहाँ पर मुद्दे नहीं, समीकरण नहीं चल रहे, यहाँ मुद्दे चल रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मैं बता रहा हूँ। सपा की सरकार में ये मुस्लिम एरिया है 65%। यहाँ 30 साल से मुस्लिम एमएलए है, मुस्लिम ही सांसद है। यहाँ गरीबों के लिए गल्ला 30% गल्ला रिजर्व हो जाया करता था गोदाम पर, सपा बसपा की सरकारों में, और वो यहाँ के नेता उससे 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल को 15 और 70 रुपये के भाव से मार्केट में बेचा करते थे।
अब पूरे महीने का गल्ला, एक गल्ला तो पूरे महीने का ब्लैक होता था और एक गल्ला बटता था अगले महीने, तो आधा अधूरा बटता था। आज वो 100% बट रहा है, 100%। और डीलर भी वही है, प्रधान भी वही है, पब्लिक भी वही है, गांव भी वही है। केवल सरकार का निज़ाम बदलने से, और एमएलए एमपी भी वही हैं, निज़ाम बदलने से इतना फ़र्क आ गया है। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आप थाने का सर्वे कर लें, मैनाठेर, कुंदरकी, मुंडा पांडे। 2003 के बाद मुलायम सिंह जी की सरकार आई, नेताजी की, और 17 में उनके पुत्र अखिलेश जी यहाँ विधायक रहे। 12 में बहन जी वो विधायक मुख्यमंत्री रहे, बहन जी मुख्यमंत्री रहीं। आप उस समय का कोई भी रिजल्ट उठा लीजिए थाने का, 1700, 1500, 1800, 1200 मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, और उनमें 150 मुकदमे केवल हिंदू के खिलाफ करता था, बाकी सभी मुकदमे मुसलमान के खिलाफ करता था। मुसलमानों को डराया गया, धमकाया गया, लूटा गया, ज़मीनें कब्जाई गईं, गरीब मुसलमानों पर मुकदमे लिख के थाने में बंद कराया गया। हमने उनकी पैरोकारी की, हमने आवाज़ बुलंद की, सपा के लोगों को मैदान से हटना पड़ा जब हमने उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज आप देखिए, बीजेपी की सरकार है योगी के नेतृत्व में। आज मुसलमान पे, जिस पे मोटरसाइकिल थी ना, आप गांव-गांव सर्वे कर लीजिए, उस पे स्कॉर्पियो ले ली। वो मुकदमों में जो नेता लिखाता था मुकदमा, उसे वादी पक्ष पैसे देता था, मुलजिम पक्ष पुलिस को पैसे देता था, फिर दोनों पक्ष अपने अपने वकील खड़ा करते थे, फिर दोनों पक्ष अपने हिसाब से डॉक्टरी कराना चाहते थे, फिर दोनों पक्ष अपने हिसाब से एक जमानत कराना चाहता था, एक जमानत कैंसिल कराना चाहता था। ऐसे जगह पर मुसलमानों का पैसा लुटा और वो मोटरसाइकिलों पर चलते। आपने आम आदमी के जो ज़मीनी मुद्दे थे उसको उठाए, हमने ये उठाया है कि आपका आज साल का अंत होने जा रहा है, अभी 350 मुकदमे से ज़्यादा दर्ज नहीं हुए हैं किसी भी थाने में। इस समय तक 1200-1400 मुकदमे दर्ज हुआ करते थे और साल के अंत में 1700 होते थे। तो एक मुसलमान वादी, उसके घर में 5 या 10 लोग लगा लो, और 5 मुसलमान मुलजिम, उनके घर में भी 5 या 10 लोग लगा लो, तो कितने हजार लोग एक साल में परेशान हुआ करते थे, इसका अंदाज़ा लगाइए। एक आखिरी सवाल, 2024 के नतीजे के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पे है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, उसको लेकर के आपके मन में भी कुछ संशय, शंका है? कोई शंका नहीं है। हमारा जो मूल कैडर था, क्योंकि जिस बात को लेकर के उन्होंने, आप लोग कहते हैं कि भ्रम फैलाया, चाहे वजह जो भी हो, वो बहुत सही काम किया, और आरक्षण, रिजर्वेशन, दलित, ओबीसी कार्ड पूरी तरीके से चला, देखिए जो आपके खिलाफ गया। जो सोच है आम जन की, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहला कारण अखिलेश जी का आगे बढ़ना। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता बूथ स्तर का था, वो थोड़ा सा लोकल लीडरों की वजह से इनएक्टिव हो गया। इस बार ठीक हुआ है? अब उसने एक बार गुस्सा दिखा दिया। पिता जो है पुत्र को एक बार गुस्सा दिखाता है, पुत्र ठीक हो जाता है ना, और पुत्र अगर पिता को एक बार गुस्सा दिखा दे तो पिता भी ठीक हो जाता है। तो ये जो भाजपा की सेना है, इसके संरक्षक, मार्गदर्शक योगी और मोदी हैं। उन्हें लगा कि भाई लोकल नेता जिन्हें आपने अपना प्रतिनिधित्व दे रखा है, वो हमारी इस बात को संवेदनाओं से नहीं सुन रहे हैं, संवेदन जो है थोड़ा कम हो गया है संवेदना, तो वो घर बैठ गया। घर बैठने के कारण स्थिति थोड़ी पलट गई। अन्यथा उन्होंने भ्रम भी फैलाया, पीडीए भी बनाया। अगर वो भ्रम भी फैलाते और पीडीए भी बना रहता और हमारा कार्यकर्ता एग्रेसिव होकर काम करता रहता, जैसे उसने 14 में किया, 17 में किया, 19 में किया, 22 में किया, तो रिजल्ट 24 में भी वही होता। बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर जी। तो ठाकुर रामवीर जी का कहना है कि 2024 में जो कार्यकर्ता बैठ गया था, अब उठ खड़ा हुआ है, और कुरंदकी से इनको जीत की पूरी उम्मीद है, जबकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रशांत दे, न्यूज़ 24, कुरंदकी, मुरादाबाद।